यहाँ बाढ़ आएगी हो या कोरोना काल हो, उना टाइम पे हूँ खुद यहाँ हर एक व्यक्ति का बीच में रहियो। एक बड़ी मंडी की 100 एकड़ मंडी की हमने स्थापना या करने को प्रयास भी कर लिया था, लेकिन कारणवश ऐसी स्थिति बनी कि सरकार गिरी गई थी। तो बड़ी चीज़ ना जो आनी चाहिए थी वो उना टाइम पे आई नहीं। वो एक भेदभाव की राजनीति चली। कुछ गांव ना ऐसा है कि गांव का अंदर से निकली गई, उन्हें गाँव ना में भी निकली। उज्जैन से देपालपुर होते हुए ओंकारेश्वर ले जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट जब बढ़ते तो पूरा 4 लेन बनी आता। पूरा प्रयास रहेगा इस बार कि हम गौतमपुरा तक नहीं कि इंगोरिया तक हम उनके 4 लेन ले जाएँ। एक वास्तविक किसान ना के बड़ी तकलीफ है, फसल जब तैयार हो जाए तो लाना में बड़ी तकलीफ है। जय रघुनाथ जी की साहब, न्यूज मालवा का आपका सगला दर्शक होन के जय रघुनाथ जी की, जय राम जी की। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जय के आपके सबके जो प्रत्याशी है विन से मिल ही रहा। हाँ, इसका अलावा विन का अगला 5 साल का कई कार्यक्रम रहेगा, कई अभी तक काम कराया है, विन की बात सुन ही रहा। हाँ, इसका बाद फैसलो जनता करनो है। हाल अपन यहाँ इंदौर जिला की देपालपुर विधानसभा सीट पे यहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए हैं विशाल पटेल जी के। विशाल पटेल जी हाल का दिन उनमें भी यहाँ पे विधायक ही है। जय रघुनाथ जी के साथ। जय रघुनाथ जी की। और आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा, 5 साल आप यहाँ विधायक रहा और अब पाछा जनता के बीच में जई रहा हो, जनता को आशीर्वाद मिले अनि वास्ते 5 साल का वैसा कौन सा बड़ा काम रहा जो आप इनके दिखाई के अगली बार को मुख्यमंत्री? सबसे पहला तो एक चीज़ यह रही कि यह देपालपुर विधानसभा है और संपूर्ण देपालपुर विधानसभा में प्रयास यो करियो कि हूँ खुद व्यक्तिगत तौर पर सबका घर हर सुख और हर दुख में, बड़ी विपदा हो, यहाँ बाढ़ आएगी हो या कोरोना काल हो, उना टाइम पे हूँ खुद यहाँ हर एक व्यक्ति का बीच में रहियो। और साथ साथ उना टाइम पे हम लोग ने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ स्थापित करियो देपालपुर के अंदर। व्यक्तिगत तौर पे सगली दवाई ना व्यक्ति सबकी व्यवस्था कराई। रही बात विकास कार्य ना की, तो अनेक ऐसा रोड ना है जो हम लोग ने यहाँ मंजूर कराया। 65 टंकी ना है देपालपुर विधानसभा की जो हमने कराई थी। बहुत सारा ऐसा काम है। कुछ काम तो ऐसा भी था जो हम लोग ने को विज़न दियो था कि यहाँ देपालपुर विधानसभा का लोग ना के उठी ने इंदौर लक्ष्मीनगर मंडी जाना पड़े 60 किलोमीटर दूर, जो कि एक दिन रात के जाए भी रात भर वहाँ मच्छर खाए, सुबह नीलामी होए, दोपहर में तुलई होए, शाम के पाछा पैसा मिले फिर घर आवे। उन्हीं चीज़ के ध्यान में रखते हुए हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री था और उन्होंने तुरंत कृषि मंत्री जी के यहाँ देपालपुर भेजा और उनकी एक बड़ी मंडी की 100 एकड़ मंडी की हमने स्थापना या करने का प्रयास भी कर लिया था, लेकिन कारणवश ऐसी स्थिति बनी कि सरकार गिरी गई थी। तो बड़ी चीज़ ना जो आनी चाहिए थी वो उना टाइम पे आई नहीं। इसका साथ साथ में हमने यशवंत सागर को संरक्षण करने के लिए और वहाँ एक बड़ो पूरा पर्यटन स्थल को बनाई रहा था और पर्यटन स्थल का माध्यम से लोग ना के जितना भी हमारा युवा बहना है उनके रोजगार मिलता। मंडी यहाँ आई रही थी तो पढ़ा लिखा बच्चा ना के रोजगार मिल जाता, हमाल ना के हमाली मिल जाती, साफ सफाई वाला के मिल जाता, कर्मचारी ना के चौकीदार ना के चौकीदारी मिल जाती। तो कम से कम 4 से 5 हज़ार व्यक्ति ना का हमने विज़न रखे हो कि लोग ना के नौकरी मिल जाए कि उनका पाँव पे खुद खड़ा हो सके भी। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये था कि देपालपुर विधानसभा जो क्षेत्र है विको एक बड़ो हिस्सा अब तेजी से विको शहरीकरण होते जा रही हो, नई कॉलोनियाँ बसती जा रही, नई बसाहट बेती जा रही है, नई संरचना बनाने की जरूरत पड़ रही है। वी क्या आप कितनी चुनौती कर वी जितनी भी बढ़ी रही है वे लगभग नगर निगम इंदौर में बढ़ी रही है और हमने पूरा प्रयास करियो इन 5 साल के अंदर कि उन्हीं कॉलोनी में जहाँ कांग्रेस की पहचान नहीं थी, हर गली के अंदर हर घर का अंदर वहाँ कांग्रेस वहाँ बसी है, आएगी है और काम का नाम पे वहाँ इतना काम कराई दिया है कि लोग ना वहाँ छोटी ने बीजेपी छोड़ी सब कांग्रेस में ही रहा है। सांवेर जो है कणेकीज विधानसभा है, आपके बदनावर यहाँ कणेकीज विधानसभा है, इनमें लगभग सगला गांव नर्मदा जी वाली लेन से जुड़ी गया है। देपालपुर का बारे में फोटो करिए तो शायद 65 गांव यहाँ का अभी तक जुड़ी पाया है। वो एक भेदभाव की राजनीति चली। कुछ गांव ना ऐसा है कि गांव का अंदर से निकली गई, उन्हें गाँव ना में भी नहीं दी। पूरा प्रयास योज रेखो हमारा वचन पत्र का अंदर हमने लिखी हुआ है कि जितना भी जहाँ भी नर्मदा जी गई है और उसका आसपास का जितनी देपालपुर विधानसभा में तालाब ना है उन सब के पाछे उन्हें नर्मदा की पाइपलाइन से वापस भरिया जाए, ताकि है कि यहाँ का जो लोग ना है वे उन्नत हो सके। एक बनेड़िया तालाब शायद भारत को तो दूसरो बड़ो तालाब खिला या मध्य प्रदेश को, हमारी जानकारी मध्य प्रदेश को दूसरो बड़ो तालाब है शायद विको। और इसके अलावा भी आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा तालाब है, इनका विकास के लिए इनका विजन हमने पहला भी इन चीज़ की बात करी है। सबसे पहला जो आपने बात करी बनेड़िया की हमने गहरीकरण की बात करी थी क्योंकि गहरीकरण हुई जाए और ताकि वहाँ करीब आसपास का जो गांव ना है 5-50 गांव ना उसमें वहाँ सिंचाई हुई ना
तालाब से, तो उनको गहरीकरण होना चाहिए। वो हम लोगों ने उन टाइम पर रचना ही बनाई थी, लेकिन सरकार गिरने का कारण वो हुई नहीं पाई। इसके अलावा भी जितना भी तालाब ना है उन सबको गहरीकरण हो, और उसमें नर्मदा जी को पानी रहेगी 12 ही महीना, अगर उसमें पानी रहेगा तो अपना आप जमीन के अंदर भी पानी रहेगा, और किसान भाई ना जितना भी है उससे सिंचाई भी कर पाएगा। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का और भी गांव में और दूसरा आपका एरे मेरे का लोग उनसे बात हुई, एक बड़ी जो मांग यहाँ वर्षों से चली आ रही है वह है इंदौर देपालपुर 4 लेन करवा की। विकार लिए कई बातचीत हुई, वह आपका मीडिया का माध्यम से ही अगर आपको जानकारी हो तो हमने इंदौर हतोद तक तो के 4 लेन हमने मंजूर कराई दिया था। उसके बाद के हतोद से गौतमपुरा 4 लेन हम ले नहीं रहा था, और उसको एक सबसे बड़ा कारण था कि जो माननीय कमलनाथ जी ओम सर्किट का नाम से जो उज्जैन से ओंकारेश्वर ओम सर्किट बना ही रहा था, हमने उनको पूरी बात कर ली थी साहब से भी। उस साहब से पूरी बात होने का बाद हम लोग ने ओम सर्किट के वाया देपालपुर निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ एक 24 अवतार मंदिर है, बड़ो धाम है एक 24 अवतार धाम, और ओके हमने उज्जैन से देपालपुर होते हुए ओंकारेश्वर ले जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा सर्किट जब बनता तो पूरा 4 लेन बनी आता। पूरा प्रयास रहेगा इस बार कि हम गौतमपुरा तक नहीं, इंगोरिया तक हम 4 लेन ले जाएँ। एक खेत सड़क योजना जो गई सरकार का टाइम बंद होगी थी, खेत सड़क की बहुत ज़्यादा अपने यहाँ आवश्यकता भी है विधानसभा क्षेत्र में, और डिमांड भी आप भी जाहिर है जाता होगा लोगों का बीच, किसानों उनका बीच में तो बात आती है। वास्तविक किसान ना के बड़ी तकलीफ है, फसल जब तैयार हो जाए तो लाना में बड़ी तकलीफ है, और हमारा वचन पत्र का अंदर जो हम लोग उन्होंने बनाए हुए का अंदर है कि जैसे ही सरकार बनेगी खेत सड़क योजना फिर चालू होगी। 2 नदी है आपकी विधानसभा क्षेत्र में, चंबल और गंभीर, इन पे बड़ा डैम बना कर लेकर के भी बड़ी 2 ही नदी ना का ऊपर जब सरकार थी, मैंने 2 ही जगह 3 चंबल में और 3 गंभीर में हमने सेंक्शन भी कर लिया था, लेकिन विडम्बना है कि सरकार गिरी की, और हमारा पूर्व विधायक जी ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई दी। और गंभीर में तो ये था कि 3 सेंक्शन भी हो गया था, लेकिन नाम देपालपुर को था उन टाइम पे, लेकिन तुलसी सिलावट जी मंत्री बनी गया तो उनने उनका नाम से सावेर का नाम से उनके बने, लेकिन बनी जरूर गया डैम 3 वहाँ। एक गौतमपुरा देपालपुर बेटमा और हातोद, ये 4 नगरीय क्षेत्र का रूप में बहुत तेजी से उभर के आया है। यहाँ भी नगरीय संरचना बनावा की अब ज़रूरत महसूस होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो हतोद में, देपालपुर में, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ बाईपास नहीं है। आज भी ट्रैफिक की व्यवस्था चरम हालत ख़राब है, और कहीं ना कहीं उनकी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब सरकार थी सभी नगर पंचायत ना के मैंने अलग से विशेष दर्जा के रूप में उनके 1-1 करोड़ रुपए अलग से दिलवाया था, और इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि सभी नगर पंचायत में आदर्श रोड भी बने, हॉस्पिटल ना भी बने, और कम से कम ये है कि वहाँ का बाईपास बने ताकि लोग ना के व्यवस्था ना हो। नवी कॉलेज की भी कुछ ज़रूरत लग रही है 1-2 जगह, वह भी जनता तरफ से मांगता ही रहेगा। कॉलेज की व्यवस्था ना हम लोग पहला भी प्रयास में था, जब सरकार थी तो देपालपुर के अंदर 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हमने अलग से सेंक्शन करी, यहाँ की दी भी थी और बनी भी की। बेटमा कॉलेज बनी क्यों है, गौतमपुरा हम प्रयास में है कि अगली बार जैसे ही सरकार बने तो बजट में गौतमपुरा में भी कॉलेज हो, और सुचारू रूप से सभी सब्जेक्ट आए। मेन चीज़ ये कि कॉलेज खोलना आसान है, लेकिन उसे सुचारू रूप से चलाना, कोर्सेज भी होए, बच्चा ना के इंदौर नहीं जाना पड़े, और सुविधा यहाँ मिल जाए। अब सबका आखिर में आपसे विधानसभा क्षेत्र का जो आपका लोग है, इनके आप न्यूज़ मालवा के जरिए कई संदेश देना चाहते? एक ही संदेश देना चाहिए है कि आप सबके एक ही चीज़ पहचाननी है कि आपका सुख और दुख में कौन व्यक्ति साथ में रहे, आपका विकास कार्य में कौन विकास करावे और कौन विकास में अवरोध बने, ये आप सबके तय करना है। चुनाव आप सबको है, और मुझे मके पूरा भरोसा है संपूर्ण देपालपुर विधानसभा हमारा पिताजी के 2 बार उन्होंने जिताया है, इस बार भी मके जिताएगा। तो ही रियाज साहब, विशाल पटेल साहब, इनकी बात आपने सुनी, कभी इनकी बात हमारे जची हो तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिखी दीजिए।